मेरे YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजमा, फिर से आ गई हूं आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ में। इससे पहले हमने पढ़ा था बिहारी लाल जी के भक्ति के दोहे और आज हम पढ़ेंगे नीति के दोहे। तो जैसे कि बताया गया है आप लोग कि हमारे बिहारी लाल जी ऐसे थे कि गागर में सागर भरते थे। इनके दोहों में जैसे कि गागर में सागर थोड़ा रहते थे लेकिन उनका अर्थ बहुत बड़ा होता था। तो आइए हम उनके दोहे, नीति के दोहे पढ़ते हैं। क्या है? दुस्सह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद। तो हमारे बिहारी लाल जी कहते हैं कि दुस्सह होता है दुस्साहसी। दुस्साहसी और दो राजा, जहां पर दो राजाओं का राज हो, दो राजाओं का राज। कहते हैं कि जहां का राजा दुस्साहसी हो, दुराकर्मी हो, दुराचारी हो और दो राजाओं का राज हो, वहां पर प्रजा को क्यों न बढ़े दुख दंड, वहां पर दुख और दंड समस्याएं क्यों न बढ़े। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस राज्य में दो राजा राज करते हो और वो भी दुराचारी हो, तो वहां की प्रजा क्यों नहीं दुखी होगी? कैसे होगी? जैसे अधिक अंधेरों का जग करत, जिस तरह से संसार में अधिक अंधेरा होता है किस दिन? मिली मावस रविचंद्र, मावस अर्थात अमावस्या। अमावस्या की रात को जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ में मिलते हैं तो अमावस्या की रात को सबसे ज्यादा दुख जो है अंधेरा होता है। तो इस तरह से, क्योंकि जो है रात्रि का राजा चंद्रमा और दिन का राजा सूर्य होता है, लेकिन अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का एक साथ मिलाप होता है, इसीलिए अमावस्या की पूरी रात्रि जो है अंधेरा रहता है। तो जब दो राजा एक साथ में मिलेंगे, दो राजाओं का राज होगा, तो वहां की प्रजा क्यों नहीं दुखी होगी? इसमें कहते हैं कि जो है अमावस्या हमारी जो महीने के बीच में होती है, 15 दिन के बाद 15 दिन अमावस्या होती है और अमावस्या की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलते हैं। इसीलिए अमावस्या की रात्रि एक ऐसी रात्रि, एक महीने में 30 दिन में अमावस्या की रात्रि को सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, पूरी रात अंधेरा रहता है। तो जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा एक साथ में मिलते हैं तो पूरी रात्रि अंधेरा रहता है। इसी तरह से जिस राज्य में दो राजा राज करेंगे वो भी दुराचारी, तो वहां की प्रजा को क्यों ना दुख होगा? बहुत ही दुख होगा। ये हमारा एक दोहा था और दूसरा दोहा पढ़ते हैं। बसो बुराई जासु तन, ताही को सम्मान। सम्मान होता है सम्मान। भलो भलो कहीं छोड़िए और खोटे ग्रह जपदान। कहते बसो बुराई जासु तन, ये हमारे समाज की रीति है कि जिसके शरीर में तन में बुराई होगी, बसी होगी बुराई, जासु तन, जिसके शरीर में बुराई बसी होगी, अर्थात जो मनुष्य बुरा होगा, कुलच्छड़ी होगा, ताही को सम्मान, लोग उसी का सम्मान करेंगे, क्योंकि उसको लोग डरते हैं ना। यदि किसी भी समाज में वो पहुंच गया तो उससे सबसे पहले लोग कहेंगे भैया आप बैठिए, अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि उससे डरते हैं कि ये पता नहीं क्या बोल सकता है। तो जिस इंसान के शरीर में बुराइयां होती हैं उसको सम्मान मिलता है। और भलो कहीं छोड़िए, भला को तो भला कह के छोड़ दिया जाता है। खोटे ग्रह जपदान, अगर किसी के ग्रह खोटे हैं, जैसे किसी की बृहस्पति खराब है, शनि खराब, तो लोग कहेंगे चलो अरे चलता रहेगा। लेकिन यदि किसी के राहु और केतु खराब हो गए तो तुरंत जप और दान शुरू हो जाता है, क्योंकि जानते हैं राहु केतु आएंगे तो बहुत ज्यादा बिगाड़ेंगे। तो इसी तरह से जो भी मनुष्य, अगर कोई सीधा साधा मनुष्य है तो उसका सम्मान नहीं होगा। जिसके शरीर में बहुत सारी बुराइयां हैं, लोग उसको डर के मारे उसका सम्मान करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह की भलो कहीं छोड़िए, भले को तो भला कह के छोड़ देते हैं, अरे भाई ये तो बहुत सीधा बात है, इसे कुछ नहीं करेगा। अगर कोई गलती भी हो गई तो ये ज्यादा परेशानी नहीं उत्पन्न करेगा, तो इससे मत डरिए। और जो खोटा होता है, जिसमें कमियां होती हैं, उस ग्रह पर अगर वो ग्रह किसी को लग जाए तो बहुत ज्यादा तुरंत लोग उसका जपदान करने लगते हैं, क्योंकि डर होता है कि ये ग्रह कहीं कुछ मेरा बिगाड़ ना दे।
इसका अर्थ ये था। आप अगला पढ़ते हैं। नर की और नल नील की गति एक कर जोरी, और जे तो नीचो होई चले ते तो ऊंचो होए। हमारे बिहारी लाल जी कहते हैं नर की और नल नील की। नर अर्थात मनुष्य, मनुष्य की, और नल की नील की। सही। बिहारी जी कहते हैं कि नर की और नल नीर की। नर अर्थात मनुष्य, मनुष्य की, मनुष्य की, और नल की नीर की, अर्थात नल के पानी की। नीर का अर्थ होता है पानी। गति कर एक ही गति कर जरूर, एक ही गति होती है, एक ही चाल होती है। जिस तरह से मनुष्य होता है उसी तरह से नल का पानी होता है। अगर नल का जो है जितने ज्यादा गहराई से गड़ा होगा उतना ही ज्यादा पानी उसका स्वच्छ होगा। जितनी गहराई से नल का पानी आता है उतना ही पानी स्वच्छ होता है। इसी तरह से जे तो नीचो होई चले, जितने ही नीचे से, जितनी ही गहराई से होई चले चलता है, ते तो ऊंचो हो, उतना ही ऊंचा होता है। जैसे मनुष्य के और पानी की एक ही तुलना की गई। जैसे पानी, किसी के घर का नल जितना ही गहरा नल होगा या जितनी गहराई से पानी आएगा, जितनी ही नीचे से वो चलेगा और ते तो ऊंचे हो, उतना ही ऊंचा होगा। जिस तरह से नल जितनी ही गहराई से नल में पानी आएगा उतना ही शुद्ध, उतना ही स्वच्छ होगा। उसी तरह से जितना ही इंसान नीचा होगा, नीचा अर्थात कर्मों से नहीं, विनम्र, जितने ही उसके भाव विनम्र होंगे उतना ही वो ऊंचा हो जाएगा, उतना ही लोग उसका सम्मान करेंगे और अपने हृदय में उसको बसाएंगे। हमारे इस दोहे का यह अर्थ था। दूसरा दोहा पढ़ते हैं, देखिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सो न फिर घटे, बर समूल को मिलाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, सलिल का अर्थ होता है जल। बढ़त बढ़त, बढ़ते बढ़ते संपत्ति धन, सलिल जल। जल रूपी धन जितना बढ़ेगा, मन सरोज, सरोज अर्थात कमल, कमल रूपी मन या मन रूपी कमल उतने ही बढ़ जाएगा। मन रूपी कमल उतना ही बढ़ जाएगा। जिसके घर में धन रूपी जो है जल जितना ही बढ़ेगा, मन रूपी कमल उसका उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और घटत घटत सो न फिर घटे, घटते घटते सो न फिर घटे, फिर तो घटेगा नहीं। जल तो घट सकता है लेकिन कमल कहां से घटेगा। बर समूल को मिलाए तो क्या होगा, बर अर्थात जड़ सहित कुम्हला जाता है। कहा जाता है कि तालाब में देखो जितना ही पानी होगा, पानी बढ़ता जाता है, तालाब का जो है कमल का डंठल उतना ही बढ़ता जाएगा। कमल का स्वभाव होता है कि वो हमेशा पानी के ऊपर होगा, कभी डूबता नहीं है। तो पानी के ऊपर होने के लिए उसका तना उतना बढ़ता चला जाएगा। जितना तालाब में पानी बढ़ता चला जाएगा उतना ही कमल का तना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन तालाब में अगर पानी घट गया, अचानक सूख गया, किसी कारणवश कम पड़ गया, तो तना तो छोटा पड़ेगा नहीं, वहीं से वो तना टेढ़ा हो जाएगा और कमल जो है जड़ से वहीं पर कुम्हला जाएगा। इसी तरह कि यदि बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलिल, यहाँ पर संपत्ति जो है सलिल कैसा, धन रूपी जल। किसी भी इंसान के यहाँ घर पे अगर धन रूपी जल बढ़ेगा, धन रूपी जल बढ़ता रहेगा तो वो है मन सरोज, मन रूपी कमल बढ़ता चला जाता है। जितना धन रूपी जल बढ़ेगा उतना मन रूपी कमल बढ़ेगा। और होता क्या है, धन का क्या भरोसा, आज है कल नहीं, कल कम पड़ गया, घट गया, लेकिन मन हमारा जो बढ़ गया है, मन रूपी जो कमल बढ़ गया वो कहां से कम पड़ेगा, तो क्या होगा, बर समूल को मिलाए, जड़ से ही वो बर्बाद हो जाता है। तो इस दोहे का अर्थ है कि हमारे बिहारी लाल जी ये समझा रहे हैं कि धन और संपत्ति चाहे जितनी हो, जितनी ही धन या संपत्ति बढ़े उसी हिसाब से खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए।
थोड़ी बहुत बचत जरूर करनी चाहिए, नहीं तो अचानक कभी ऐसा आ गया कि धन तो कम ही पड़ सकता है, लेकिन मन जो हमारा बढ़ गया है, मन नहीं कम पड़ेगा। मन को तो वही अच्छा लगेगा जो हम हमेशा कर रहे होंगे। तो मन को अपने दायरे में रखिए, सीमा में रखिए, धन चाहे जितना हो जाए। अब अगले दोहे में देखिए, नीट के दोहे में हमारे बहरियार जी क्या कहते हैं, जो चाहत चटक ना घटे, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो हो ये न मित, रज राजस न छुआई तो नेह चिकनो चित्त। कहते जो चाहत चटक ना घटे, चाहत की चटक ना घटे, मैलो हो न मित, मित अर्थात हृदय, मित प्रेम, मित का अर्थात होता है प्रेम, चाहत। पसंद, चटक, तीव्र। और रज राजस्व न छुआई तो नेह चिकनो चित्त। कह रहे हैं कि जो चाहत, जैसे किसी की चाहत चटक, यदि चाहत चटक है, यदि प्रेम सच्चा है तो ना घटे, कभी नहीं घटना चाहिए। मैलो हो न मित, ना ही मित जो है प्रेम कभी मैला होता है। चाहत यदि चटक है, चाहत का रंग यदि गहरा है तो कभी घटेगा नहीं, और मित जो है मैला कभी नहीं होगा। प्रेम कभी मैला नहीं होगा। किस तरह से प्रेम कब नहीं मैला होगा, चाहत कब नहीं घटेगी, जब इंसान के अंदर धूल, रज अर्थात धूल, किसकी धूल, राजसी न छुए तो नेह चिकनो चित्त, चित्त का अर्थात होता है हृदय, चित्त होता है हृदय, और नेह होता है स्नेह, चिकनो। कहते हैं रज राजस, यदि राजसी धूल, यदि किसी को राजसी धूल, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे बिहारी लाल जी भी किसी राजा के दरबार में ही कविताएं लिखते थे, तो इन्होंने ये कहा है कि अगर इंसान तुम्हें प्रेम करेगा, कोई भी, उसकी चाहत तब नहीं घटेगी, वो उतना ही तुम्हें तब चाहेगा, उतना ही तुम्हें प्रेम तब करेगा जब तुम्हारे हृदय पर राजसी धूल नहीं जमेगी। राजसी धूल नहीं जमेगी अर्थात रुपये पैसे का घमंड नहीं आएगा। और नेह चिकनो चित्त, जो प्रेम से, अगर हृदय प्रेम से चिकना होगा, अगर हृदय चित्त जो है स्नेह से चिकना होगा, जब इंसान को पैसा रुपये का घमंड, रुपये पैसे का घमंड यदि नहीं जो है आएगा, तो उसका हृदय जो है वो प्रेम से चिकना रहेगा, और तभी उसके प्रेम की चाहत कभी घटेगी नहीं, ना ही उसका प्रेम कभी मैला होगा। ये हमारे बिहारी जी ने इस कवि में कहा है। अगला दोहा पढ़ते हैं। कहते हैं बुराई जो तजे तो चित खरो डरात, जो निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। कहते बुराई जो तजे, बुरा मतलब बुरा इंसान, यदि बुरा इंसान बुराई को जो तजे, अब जो यदि कोई बुरा इंसान हो, वो हमेशा कुकर्म ही करता हो, कभी अच्छे कर्म ना करे, सुकर्म ना करे, और उसने अचानक कुकर्म को छोड़कर बुराई को तज दिया हो, मतलब खराब कर्म को छोड़ दिए हो, तो जो चित्त है, हृदय क्या है, खरा हो जाता है। खरा मतलब एकदम स्पष्ट साफ, खरो डरा, तब भी डराता, हृदय में डर बना रहता है। यदि बुरा इंसान अच्छे कर्म अचानक करने लगे, तब भी हृदय में एक डर बना रहता है। कैसा, जो निकलंक मयंक, जैसे निकलंक, बिना कलंक का, बिना दाग का। कहते हैं चंद्रमा जो है, चंद्रमा में हमेशा दाग रहता है, लेकिन जो निकलंक मयंक, यदि कोई किसी दिन भी ऐसा चंद्रमा आ जाए, ऐसा चंद्रमा निकल आए आसमान में कि उसमें दाग ना हो, एकदम क्लियर हो, तो लोग क्या करेंगे, उस जो निकलंक मयंक लगे, जिस तरह से निकलंक चंद्रमे को देख करके, बिना दाग वाले चंद्रमे को देख कर गने लोग उत्पात, लोग उसके उत्पात को गिनने लगते हैं,
उसकी कमियों को गिनने लगते हैं। क्या कहेंगे कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि आज चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है चंद्रमा कुछ ना कुछ करने वाला है। मतलब यदि कोई इंसान बुराइयों को अचानक छोड़ दे तब भी उस इंसान से डर लगा रहता है कि आज इसको हुआ क्या है, ऐसा तो नहीं है कुछ ज्यादा खराब करने वाला है इसलिए अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह से चंद्रमा जो है एक ऐसा जो है कि चंद्रमा के चेहरे हमेशा कलंक लगा होता है, दाग लगे होते। यदि किसी दिन चंद्रमा में दाग ना हो, चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे, साफ हो, तो लोग उसके कलंक भरे उस दाग के या उसके उत्पात को गिनने लगते हैं कि आज कुछ जो है बहुत ही खराब होने वाला है, क्योंकि आज चंद्रमा बहुत साफ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए यदि कोई इंसान अचानक बुराई छोड़ करके अच्छाई करने लगे, लोग तब भी उससे डरते हैं कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए ये जो है आज अच्छे कर्म कर रहा है जो कभी किया ही नहीं है। तो इसलिए यदि हमने बुराई या किसी इंसान ने हमेशा बुराई के कर्म किए, तो यदि वो एक अच्छाई भी करेगा तो उसकी वो अच्छाई से भी लोग डरेंगे। ये हमारा ये दोहा था। अब आज में देखते हैं नीति का दोहा, जो आखिरी वाला लास्ट वाले दोहे में क्या कह रहे हैं। नीति दोहे में हमारे बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंगी विचारी, बाज पराए पानी पर तू पच्छिन मत मारी। बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस दोहे में अन्योक्ति है। अन्योक्ति अर्थात कहा कुछ और गया है और इसका अर्थ कुछ और है। कहा जाता है कि ये तब की बात है जब उसके मिर्जा के कहने पर, या मतलब मुस्लिम साम्राज्य के कहने पर, मुस्लिम राजाओं के कहने पर राजा जय सिंह ने अपने राज्य के छोटे छोटे राजाओं पर अत्याचार करना शुरू किया था। तो उस अत्याचार को कैसे बंद किया जाए, उसके लिए जो है हमारे बिहारी लाल ने ये दोहा लिख करके राजा जय सिंह के पास भेजा था। और क्या कहा था, उस दोहे का अर्थ क्या है ऐसा समझते हैं कि स्वार्थ और सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बेकार में ये सब मत करो। विहंगी विचारी, विहंगी पक्षी, विहंग का अर्थ होता है पक्षी। विचार का अर्थ होता है सोच समझकर, सोचना समझना। कहते स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छिन मत मार। यहाँ बाज राजा जय सिंह को बताया गया है। बाज का जो है राजा जय सिंह के लिए बाज शब्द प्रयोग किया गया है। पराए पानी का अर्थ होता है हाथ। तो पक्षी मत मार, और पक्षी किसको बताया गया है, उस राज्य के छोटे छोटे राजाओं को, जो छोटे छोटे राजा हैं, छोटे राजाओं को पक्षी बताया गया है। तो कहते हैं कि राजा जय सिंह जो हैं, तो मुस्लिम राजा के कहने से अपने वहां या उनके राज में या राजा जय सिंह पर जो आश्रित राज्य थे, तो उन आश्रित राज्य के राजा जो राजा जय सिंह के आश्रित हुई, तो उन राजाओं को परेशान किया, मारने लगे, युद्ध करने लगे, ये मुस्लिम राजा के कहने से। तो हमारे बिहारी लाल जी ने ये दोहा लेके भेजा कि हे जय सिंह, तुम्हारा स्वार्थ जो तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, न शुक्र, न ये तुम्हारा कोई कर्म है, न श्रम वृथा, ये जो तुम्हारी मेहनत है सब बेकार की है। कि देख विहंग विचार, जरा इन पक्षियों पर विचार करो, क्योंकि बाज भी पक्षी है और पक्षी जाति का ही, तो पक्षी जाति में बाज ज्यादा ताकतवर होता है। तो राजा जय सिंह के लिए बाज का जो है संबोधन किया गया और अन्य राजाओं के लिए पक्षियों का। तो कहते हैं कि हे राजा जय सिंह, आप इन पक्षियों के बारे में विचारिए, थोड़ा सोचिए समझिए। जो ये छोटे छोटे राजा इनके बारे में सोचिए। इनको मारने से ना तो आपको कोई स्वार्थ मिलेगा, ना आपको कोई सुकृत मिलेगा, अच्छा कर्म, ना ही आप अच्छे कर्म कर रहे हैं।
श्रम आपकी क्या है, मेहनत आपकी क्या है, मेहनत आपकी क्या है, वृथा है, बेकार है। वृथा अर्थात बेकार, वृथा का अर्थ होता है स्वार्थ। आपका कोई अर्थ नहीं है, आपको कोई अर्थ नहीं है, ना आपका कोई स्वार्थ है, ना आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं, ना आप जो आपकी मेहनत है वो क्या है, वृथा है, बेकार है। देखिए भी हिंदी विचार, जरा इन पक्षियों के बारे में विचार विमर्श तो कीजिए, सोचिए तो, समझिए तो कि आप क्या कर रहे हैं। बाज पराए पानी पर, हे बाज पराए पानी पर, दूसरे के हाथ पर या दूसरे के बस में, कहते हैं कि ये सामान हमारे हाथ में है, ये चीज हमारे हाथ में है, हाथ मतलब बस में, तो दूसरे के बस में आकर, दूसरे के बस में आकर, उस मुस्लिम राजा के बस में आकर के आप जो अपने छोटे छोटे राजाओं को मार रहे हो, तो पक्षी मत मार, दूसरे के पानी पर, दूसरे के हाथ में आकर या दूसरे के बस में आकर तू इन पक्षियों को क्यों मार रहा है। इससे ना तुझे कोई स्वार्थ मिलने वाला, ना तेरा सुकर्म बढ़ने वाला, ना तो तेरी सारी मेहनत बेकार है। ये हमारे बिहार के दोहे थे, नीति के दोहे थे। इसी के साथ में ये पाठ हमारा समाप्त होता है और हम फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पाठ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।